स्वागत है आपका। आज पूरा विश्व इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पर बटा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की सहानुभूति इजराइल के साथ है तो कुछ लोगों की सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ है। भारत के लोग और पूरे विश्व के लोग यह समझना चाहते हैं कि वास्तव में भारत का रुख क्या है। साथ ही यह समझना चाहते हैं कि इस युद्ध में भारत अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से किसी परिवार में या समाज में एक न्यायप्रिय व्यक्ति हो और स्वार्थियों के झुंड से घिरा हो, तो लोग यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में यह किसके पक्ष में है। वास्तव में वह न्याय के पक्ष में होता है। न्याय जिसके पक्ष में होता है वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारे पक्ष में है, और फिर कल अगर न्याय दूसरे के पक्ष में है तो यह व्यक्ति उस पक्ष में कैसे चला गया। यही भारत के साथ भी है। हम उस देश के सौभाग्यशाली नागरिक हैं जहां स्कूलों में ही पढ़ा दिया जाता है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि स्तुवन्तु वा लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमेऽस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथम पदम प्रवचन्ति न धीरा। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, लक्ष्मी यानी धन जिसे आप कहते हैं आए और चाहे चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए या युग युगांतर के बाद हो, लेकिन न्याय के पथ से धीर पुरुष अपना पैर विचलित नहीं करते। हमारे देश की यह नीति प्राचीन काल से रही है। लोकतंत्र हो चाहे राजशाही रही हो, हमेशा हमारे यहाँ नीति और न्याय को ही महत्व दिया गया है। हमारे धर्मग्रंथ इसी से भरे पड़े हैं। आज भारत उसी रुख पर अपने कायम है। जब मैं हम या अपने कहता हूं तो इसका मतलब भारत समझिए। हमारी नीति फिलिस्तीन के बंटवारे के समय से ही स्पष्ट है। हमने बंटवारे का दर्द झेला था। उस समय महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिस तरह से फ्रांस फ्रांसीसियों के लिए है, इंग्लैंड अंग्रेजों के लिए है, उसी तरह से फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों के लिए। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के बंटवारे के संबंध में जब वोटिंग कराई गई थी तब भी भारत इसका विरोध किया था। भारत 1950 में जाकर के 1948 में विभाजन हुआ था फिलिस्तीन और इजराइल का, लेकिन भारत 1950 में जाकर के इजराइल को मान्यता दी। इतना ही नहीं, भारत से आधिकारिक राजनयिक संबंध इजराइल का 1992 में जाकर के बन पाया। तो हमने तो देखा है कि न्याय किधर है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसी समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कर दिया था कि गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब हमारी उदासीनता नहीं है। हम विश्व में जहां भी अन्याय होते देखेंगे हम उदासीन नहीं रहेंगे। हम उस देश के वासी हैं जहां के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि हम अन्याय और अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते, भले हम बिना खाए सो जाएं। भारत हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन के द्विराज्य सिद्धांत का समर्थक रहा है। जब हमास द्वारा इजराइल पर हमला किया गया तो हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत इजराइल के साथ सहानुभूति जताई, क्योंकि हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं और हमारा यह रुख है, हमारे देश का यह रुख है कि हम आतंकवाद को सहन नहीं कर सकते। तो लोगों को लगा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन तुरंत ही देश के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम उनके दो राज्य सिद्धांत के हिमायती हैं। यानी हम इजराइल या अमेरिका या किसी के भी दबाव में चलने वाले नहीं हैं। हम स्वार्थ में अन्याय का साथ देने वाले नहीं हैं। जब दुर्भाग्य से गाजा पट्टी में एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ और 500 लोगों की मौत हो गई, तब भी
हमारे देश की संवेदना जगी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तुरंत फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास से संपर्क किए, सहानुभूति जताई, साथ ही मेडिकल और अन्य मानवीय सहायता भी भेजी बिना किसी से डरे। अब आज जो कुछ भी स्थिति बनी हुई है, इस परिप्रेक्ष्य में भारत की क्या भूमिका हो सकती है? भारत आज पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। लोग यह मानने लगे हैं कि भारत कोई बिना पेदी वाला लोटा नहीं है, यह अपने सिद्धांतों पर चलने वाला है। G20 सम्मेलन में हमारे देश का नेतृत्व पूरी दुनिया ने देखा। अब लोग भारत की सुनते हैं। ऐसे में पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि भारत आगे आए इस युद्ध को रोकने के लिए, और भारत के लिए इस युद्ध का रुकना हितकारी भी है। यह हितकारी क्यों है, इस पर एक वीडियो में अलग से दूंगा। अब भारत इसमें क्या अपनी भूमिका निभा सकता है? ऐसी स्थिति में जबकि लोग भारत पर विश्वास करते हैं, उसकी नेतृत्व क्षमता को स्वीकार करते हैं, तो वह चाहे अगर तो इस युद्ध को रोकने के लिए पास पड़ोस के देशों के साथ और भी जो विश्व के देश साथ आए, आगे बढ़ करके इस युद्ध को रोकने का प्रयास कर सकता है। हालांकि कतर, मिस्र और तुर्की देश अब भी लगे हुए हैं कि दोनों के बीच युद्ध समाप्त हो, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखता नजर नहीं आता है। अगर इजराइल जमीनी हमला शुरू किया तो निश्चित है कि यह युद्ध बढ़े। ऐसे में क्या भारत आगे बढ़ करके इस युद्ध को रोकने में सफल हो पाएगा? अगर यह विश्व युद्ध का रूप ले लिया तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाली घटना देखी जाएगी। यह विश्व दो गुटों में बटा नजर आएगा। एक रूस और चीन के नेतृत्व वाले गुट होंगे, दूसरा गुट अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का होगा। ऐसे में भारत फिर अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का ताकत दिखाते हुए युद्ध से अपने को अलग भी रख सकता है। फिलहाल यही आशा की जाती है युद्ध रुकेगा, ये जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं इसे रोका जा सके। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के इतिहास नाम का एक वीडियो मैं पहले दे चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो अगला वीडियो पाने के लिए आप कि भारत के लिए इस युद्ध का रुकना हितकारी है क्यों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।